एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज गाइस मेरा पीजीडीसीए का नोट्स है, खुद का बनाया हुआ। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो हम आज यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे। यदि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो ये पहला यूनिट है। पहला यूनिट से स्टार्ट होता है कंप्यूटर से। कंप्यूटर क्या होता है कि मैं इसे रीड करके आपको सुना सकती हूँ, जिससे आप सुन के सिर्फ अपना एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। पीजीडीसीए का फंडामेंटल का सब्जेक्ट का है, यूनिट 1 का। तो यूनिट 1 है ये। यूनिट 1 में कंप्यूटर से स्टार्ट होता है। कंप्यूटर में ये यहाँ पे प्रॉपर नोट्स में लिखा है कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो अंग्रेजी शब्द यहाँ पे कहीं कहीं क्या लिखा रहता है, तो लैटिन शब्द भी लिखा रहता है, जिसका अर्थ क्या होता है, गिनती करना या गणना करना। और फिर से इसी को यहाँ से स्टार्ट हुआ है, मेनली यही स्टार्ट हुआ है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट से हुई है। यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या होगा, लैटिन व शब्द भी मिलेगा, जिसका अर्थ, कंप्यूट शब्द का अर्थ क्या होता है, गिनती करना या गणना करना। परिभाषित शब्दों में लिखा है कंप्यूटर एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अर्थ व लॉजिक ऑपरेशन को क्या करता है, वो फॉर्म करता है। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके माध्यम से हम रो डाटा को इनपुट करके उसको एक उपयोगी सूचना के यानी कि इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करते हैं, जिसका उपयोग किसी रिजल्ट मतलब आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्राप्त करने में किया जाता है। कंप्यूटर का उपयोग इंफॉर्मेशन को स्टोर करने व ज़रूरत पड़ने पर ट्रांसफ़र करने के लिए भी किया जाता है। कंप्यूटर में डाटा को स्वीकार करके यानी एक्सेप्ट करके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की कैपेसिटी होती है। वह कंप्यूटर में डाटा को स्वीकार करने के लिए इनपुट डिवाइस, व क्रिया करने के लिए यानी प्रोसेस करने के लिए क्या होता है, प्रोसेसिंग करने के लिए होता है हमारा सीपीयू। रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए क्या होता है, आउटपुट डिवाइस का यूज़ किया जाता है। आगे देखेंगे। आगे है हमारा क्या, हिस्ट्री। कंप्यूटर की क्या है, हिस्ट्री है। कंप्यूटर की हिस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई, तो कंप्यूटर का इतिहास लगभग कितने वर्ष पुराना है, 300 वर्ष पुराना है। 300 वर्ष पुराना है जब चीन में एक कैलकुलेटिंग मशीन का आविष्कार हुआ था। यह एक मैकेनिकल डिवाइस थी जो चीन, जापान सहित एशिया के अनेक देशों में आज भी अंकों की गणना के लिए यूज़ की जाती है। इसका नाम क्या था, अबकस था, अबाउंडेड बीट्स एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। तथा एबकस तारों का एक फ्रेम होता था जिसमें मिट्टी के गोले पिरोए हुए होते थे। इसका उपयोग अंकों को जोड़ने के व घटाने के लिए किया जाता है। बेसिकली इसका एबकस का यूज़ कहाँ किया जाता है, तो आंगनवाड़ी स्कूलों में होता है, बच्चों को कैलकुलेशन सिखाने के लिए। 17वीं शताब्दी में फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने एक मैकेनिकल कैलकुलेटर का 1645 में विकसित किया, जिसे हम एडिंग मशीन कहते थे, क्योंकि यह अंकों को जोड़ या घटा सकती थी। यह घड़ी के सिद्धांत पर वर्क करती थी। एडिंग मशीन को पास्कलाइन भी कहा जाता था, है ना, पास्कलाइन भी कहा जाता था। अंग्रेज गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने एक यांत्रिक गणना मशीन विकसित करने की आवश्यकता महसूस की। जब गणना करने के लिए बनी हुई लकड़ियों की टेबल में त्रुटि आती थी, चूंकि यह टेबल हाथ से बनाई गई थी, चार्ल्स बेबेज ने पास्कलाइन से प्रेरणा प्राप्त करके एक मशीन का आविष्कार किया, जिसका आविष्कार 1822 में किया। इसको यह ब्रिटिश सरकार ने भी बहन किया। उस मशीन का नाम क्या था, डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन कैसी थी, तो डिफरेंस इंजन 1922 में इन्होंने पहली मशीन जो आविष्कार किया था चार्ल्स बेबेज ने। ये डिफेंस इंजन किससे चलती थी, भाप से चलती थी। इसकी वजह से इसको क्या किया गया, चेंज करना। इसके पश्चात चार्ल्स बेबेज ने 1833, किसी में 34 भी दिया रहता है और किसी में 37 भी दिया रहता है, उसमें डिफेंस इंजन का एक शक्तिशाली रूप एनालिटिकल इंजन तैयार किया। एनालिटिकल इंजन आधुनिक कंप्यूटर के आधार पर बना। यही कारण है कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इसका मेन उद्देश्य था, एनालिटिकल इंजन बनाने के उद्देश्य क्या थे, कि उन्होंने सोचा कि इसमें क्या होगा, इस कंप्यूटर में इनपुट होगा, प्रोसेस होगा और क्या होगा, आउटपुट होगा।
मेनली इसका यूज़ एनालिटिकल इंजन का इसी उद्देश्य से बनाया गया था। चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन के प्रारंभ में बेकार समझा गया, उनकी उपेक्षा की गई तथा जिससे उन्हें निराशा महसूस हुई तथा उन्होंने एक प्रोग्राम बनाने की योजना बनाई, लेकिन उनके द्वारा प्रोग्राम को पूरा करने से पहले उनकी मृत्यु हो गई। उस अधूरे प्रोग्राम को उनके निकट के मित्र लॉर्ड बेरोन की पुत्री लेडी अडा लवलेस अगस्ता ने पूरा किया, जो कि पहली प्रोग्रामर थी। लेडी लवलेस अगस्ता इन्होंने पूरा किया। जिस प्रकार से चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, उसी प्रकार फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ कंप्यूटर लेडी लवलेस अगस्ता को कहा जाता है। सन 1890 में कंप्यूटर के इतिहास में अमेरिका की जनगणना का कार्य एक महत्वपूर्ण घटना थी। सन 1880 में की गई जनगणना में 7 वर्ष लगे। कम से कम समय में जनगणना के कार्य को संपन्न करने के लिए हरमन होलरिथ ने एक मशीन बनाई जो विद्युत के द्वारा संचालित थी। उस मशीन की सहायता से जनगणना कार्य 3 वर्षों में कंप्लीट किया। सन 1896 में टेबुलेसिंग मशीन स्थापित की गई तथा सन 1911 में उस कंपनी का अन्य कंपनी के साथ विलय हुआ तथा उसका परिवर्तित नाम कंप्यूटर रखा गया। परिवर्तित नाम क्या रखा गया था? टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी। सॉरी, मैंने वहाँ पे कंप्यूटर बोल दिया था। यहाँ पे क्या लिखा गया था? तो टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी में हो गया था तथा सन 1924 में इस कंपनी का नाम क्या था? पुनः परिवर्तित करके IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM का फुल फॉर्म क्या होता है? IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन था। कंप्यूटर निर्माण में विश्व की पॉपुलर कंपनी में से जो कि एक है। IBM जो कंपनी है वो पॉपुलर कंपनी में से एक है। ये सॉफ्टवेयर कंपनी है IBM। कंप्यूटर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसमें फर्स्ट जनरेशन 1946 से 1956, सेकेंड जनरेशन 1956 से 1964 और थर्ड जनरेशन 1964 से 1971 और फोर्थ जनरेशन 1971 से 1981 और फिफ्थ जनरेशन 1981 से एट प्रेजेंट टाइम। फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज़ होता था? तो स्विचिंग डिवाइस यूज़ होता था, बॉल्व और मशीनी लैंग्वेज। और सेकेंड जनरेशन में स्विचिंग डिवाइस, ट्रांजिस्टर और क्या बोलते हैं लैंग्वेज क्या यूज़ होती थी? असेंबली लैंग्वेज। थर्ड जनरेशन में स्विचिंग डिवाइस आईसी चिप, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट्स, LSI और SSLI। इसका होता है, एक का होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। 2 प्रकार के IC होते हैं, LSI और SSLI। लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट और एक होता है स्मॉल इंटीग्रेटेड सर्किट। फिर आता है फोर्थ जनरेशन में इसमें लैंग्वेज क्या यूज़ होता था? हाई लेवल लैंग्वेज। और इसमें फोर्थ जनरेशन में क्या यूज़ होता है? तो फोर्थ जनरेशन में होता है लैंग्वेज यूज़ होती है VLSI, इसमें भी SQL डोमेन आधारित लैंग्वेज का यूज़ होता है। और वो क्या होता है? VLSI, स्विचिंग डिवाइस VLSI, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। और फिफ्थ जनरेशन में इंटेलिजेंस आधारित लैंग्वेज का यूज़ होता है, SQL आधारित लैंग्वेज का यूज़ होता है प्रोग्रामिंग के लिए। और इसमें स्विचिंग डिवाइस ULSI यूज़ होता है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो ये रहा आज का स्टार्टिंग है। यदि आप सपोर्ट करेंगे मेरे चैनल को तो मैं और अच्छा कंटेंट लेकर आऊँगी। और पूरा का पूरा PGDCA का, जैसे कि आपका PC पैकेज हो गया, फंडामेंटल हो गया और क्या हो गया, तो MS एक्सेस हो गया और मल्टीमीडिया हो गया, ये चारों सब्जेक्ट मैं यहीं पे YouTube पे कंप्लीट करवाऊँगी, ताकि आप यहाँ से भी अपना जो कॉलेज नहीं जा सकते वो यहाँ से भी अपना कंप्लीट करके और अपना एग्ज़ाम निकाल सकते हैं PGDCA का। थैंक यू।